चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? सरल रेखा में गति। और क्या चल रहे हैं हमारे? न्यूमेरिकल चल रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में न्यूमेरिकल बस खत्म कर देते हैं, है ना? फिर उसके बाद में अगला चैप्टर चल जाएगा आपका, ठीक है? तो चलिए, सवाल क्या है? सवाल लिखिए, कोई खिलाड़ी एक गेंद को, सवाल लिखिए आप लोग मेरे साथ में, क्योंकि सवाल बड़ा है। कोई खिलाड़ी एक गेंद को, दिखाएं आप, ऊपर हो गया है, लो जी अब ठीक हो गया। कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। कितने फेंकता है भाई? 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। फर्स्ट, गेंद की ऊपर के ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? एनसीईआरटी का सवाल है भाई ये। गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? त्वरण की दिशा क्या होगी? पहला सवाल। दूसरा है, गेंद, इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे? इसके उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होगी? गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे? ठीक है। तीसरा है, गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान तथा समय को, गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान तथा समय को x बराबर 0 व t बराबर 0, x बराबर 0 व t बराबर 0, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर धनात्मक दिशा चुनिए, नीचे की ओर अक्ष की, इसकी सॉरी, अक्ष की धनात्मक दिशा चुनिए और गेंद की ऊपर की ओर, और गेंद की ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर, तथा नीचे की ओर गति में गेंद की स्थिति, गति में गेंद की स्थिति, कुमा वेग तथा त्वरण, कुमा वेग तथा त्वरण के चिन्ह बताइए। इसमें सिर्फ चिन्ह बताने हैं आपको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? गेंद किस ऊंचाई तक जाती है? चौथा सवाल है, गेंद किस ऊंचाई तक जाती है तथा कितने समय बाद खिलाड़ी के हाथ में वापस लौटती है? खिलाड़ी के हाथ में वापस लौटती है। तो जी बराबर लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, इसका ये सिंपल है, ठीक है। तो सवाल बहुत बड़ा है, पहले सवाल लिख लीजिए आप लोग, है ना। चलो अब हम सवाल को करवाते हैं, है ना। पहले एक बार ना सवाल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सवाल ना बहुत बड़ा है, देख लेते हो आपने, है ना। सवाल क्या है? कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर कितने 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है ना।
गेंद ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा बतानी, ठीक है, जब ऊपर को आएगी। इसके उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग और क्या निकालना है, त्वरण कितना होगा। गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान तथा समय को x बराबर 0 y बराबर 0 मानो और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अक्ष की धनात्मक दिशा चुनी, नीचे की ओर। और बताइए गेंद की ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर गति में गेंद की स्थिति, वेग तथा त्वरण के इसमें आपको सिर्फ चिन्ह बताने हैं। क्या बताने, सिर्फ चिन्ह। चिन्ह कैसे होंगे, प्लस के होंगे कि माइनस के होंगे, ठीक है। गेंद किस ऊंचाई तक जाएगी और कितने समय बाद खिलाड़ी के हाथ में लौटेगी। सवाल तो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको। सवाल का मतलब समझो क्या है। सवाल का मतलब है, आप खिलाड़ी है, आपने गेंद ऊपर फेंकी, वो ऊपर गई, यहाँ रुकेगी, फिर नीचे आएगी, और वो कितने समय बाद वापस लौटेगी, समय निकालना। और बाकी इसमें 3 कंडीशन दी है, वो निकालनी है। कैसे होगा, ध्यान दीजिए, है ना। चलिए अब देखो जब हल करेंगे, क्या करेंगे, हल। आपको एक चीज दे रखी है, पहले लिख लो, दिया है, क्या लिख लो, दिया है प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग दे रखा है आपको, प्रारंभिक वेग। यू बराबर कितना है, 29 मीटर प्रति सेकंड। और जी, जी का मान कितना रखा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो दे रखा है, तो ये तो आपको नहीं पता है ना। देखिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर फर्स्ट, अपने सवाल भी पूछना साथ साथ में, क्या क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। फर्स्ट में बोला है कि गेंद की ऊपर की और गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। देखो त्वरण की दिशा पूछी ना, ये जो गुरुत्व त्वरण होता है ना, गुरुत्व त्वरण की दिशा सदैव नीचे की ओर होती है। किसकी ओर होती है, नीचे की ओर। तो चाहे गेंद ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, तो दिशा हमेशा कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे, त्वरण की दिशा। किसकी दिशा भाई, त्वरण की दिशा। यहाँ पे लिख देना नीचे की ओर। किसकी ओर भाई, नीचे की ओर। पहले सवाल का आंसर निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो कुछ को प्रॉब्लम बताओ मुझे यहाँ पे, सही है, ठीक है। अच्छा सेकंड देखो, सेकंड में क्या पूछा इसने। सवाल लिखने में बड़ा है, बस आंसर बहुत छोटा है इसके। उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग तथा त्वरण क्या, उस उच्चतम बिंदु पर क्या होता है वेग, एक बार 0। कितना होता है, और जब गेंद ऊपर जाती है नीचे आती है, तो उस वक्त त्वरण कभी 0 नहीं होता। त्वरण हमेशा कितना रहेगा, जो यहाँ पर है, जो क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो उच्चतम बिंदु पर बताओ क्या क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होगा, वेग बताओ। वेग तो रहेगा v बराबर कितना, 0। लेकिन त्वरण कितना होगा, त्वरण सेम रहेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, त्वरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो थर्ड वाला। थर्ड में क्या कहा है, गेंद के उच्चतम बिंदु पर समय, देखो ये है उच्चतम बिंदु, यहाँ पर x भी 0 मान लो और t भी कितना मान लो, 0 मान लो। फिर क्या कहा इसने, मतलब नीचे की ओर अक्ष की, नीचे की ओर मानो, अक्ष की धनात्मक दिशा नीचे की ओर माननी है, ठीक है। फिर क्या कहा है, गेंद की ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। गेंद की स्थिति, स्थिति x हो गई है, वेग v और तथा त्वरण के चिन्ह बताने हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0 हो गया ना सब कुछ। जब वो नीचे हो जाएगी, जब वो नीचे को जाएगी, तो x का मान क्या होगा, दूरी तो धनात्मक में आएगी। दूरी किस में आएगी, धनात्मक में आएगी। लेकिन वेग किस में आएगा, वेग वो जा रही है नीचे को, किसको आ रही है, नीचे को। और नीचे को और हमें धनात्मक मानने हैं, नीचे को क्या माननी है, धनात्मक। और त्वरण जो शुरुआत में फेंकी थी, कैसे फेंकी थी वो, ऊपर की ओर, है ना, है ना। तो जब नीचे की ओर जाएगी तो क्या आएगा, वेग प्लस का आएगा। वेग किसका आएगा, क्योंकि ऊपर से गिनते हैं इस बार। और जब ऊपर से फेंकेंगे और जब नीचे से फेंकेंगे तब वेग माइनस का। और एक्स दोनों स्थिति में प्लस का ही आएगा, और त्वरण भी दोनों स्थिति में किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिख दो, अक्ष की दिशा, अक्ष की दिशा नीचे की ओर धनात्मक लेने पर, क्या लेने पर, धनात्मक लेने पर गति की दिशा के चिन्ह, गति की दिशा के चिन्ह पहले लिखेंगे ऊपर की ओर, सॉरी क्या है पहले, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर x किसका होगा, प्लस का होगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान 0 या 0 से 0 के बराबर है, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। v किसका होगा, v होगा नेगेटिव, किसका होगा, माइनस का। माइनस का बोले तो
0 से छोटा, ठीक है। और ए किसका होगा, ए नीचे की ओर है ना, तो ए किसका होगा, प्लस का होगा, यानी कि ए का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अब देखो, अब करो ऊपर की ओर, किसकी ओर भाई, ऊपर की ओर क्या होगा, एक्स किसका होगा, एक्स तो हमेशा किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, एक्स का मान प्लस है तो 0 से बड़ा है बराबर, है ना। और वी इस बार किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि सॉरी, हाँ ये नीचे की ओर है इस बार, किसकी ओर है, नीचे की ओर। वी किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का होगा तो वी का मान क्या होगा, ये भी 0 या 0 के बराबर होगा। और ए तो हमेशा प्लस का ही रहेगा, यानी कि 0 से बड़ा रहेगा, ये रहेगा चीज इसके, ठीक है। तो दो कंडीशन इसकी हो चुकी है। नीचे का नहीं दिख रहा, अब दिख गया है, ठीक है। चलो अब देखो, हो गया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ये नोट कर लेना यहाँ तक, ठीक है। चलो अब आगे करवाते हैं, पूरा लिख लेना आपने। चलिए अब इसके बारे में देखिए आगे क्या क्या होगा। सवाल नंबर थर्ड में, गेंद की एक तो निकालनी है, क्या नाम, ऊंचाई। क्या निकालनी फोर्थ में, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब आपको एच निकालनी है, क्या निकालनी है, एच। और गेंद कितने समय बाद खिलाड़ी के हाथ में पहुंचेगी, साथ में कुल समय निकालना है, क्या निकालना है, कुल कुल समय को बड़ा टी मार, ठीक है। तो कुल समय कितना लगेगा देखो, अच्छा देखो ऊंचाई तो ये है कि नीचे से कितने ऊपर तक आई, और कुल समय कितना लगे, पहले वो नीचे से ऊपर जाएगी, एक समय लगेगा, फिर ऊपर से वो नीचे आएगी, तब तो खिलाड़ी के हाथ में पहुंचेगी, है ना? खिलाड़ी के हाथ में पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय डबल लगेगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। तो चलो पहले ऊंचाई निकालते हैं, है ना। तो इसलिए v है आपके पास में u है, और क्या है आपके पास में g है, और h निकालनी है, तो क्या लगाएंगे गति का, तीसरा समय किससे लगाएंगे भाई, बोलो क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और आगे -2gh, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है, किसकी ओर जा रही है, तो v का मान कितना है, 0, कितना है v का मान वहां पर, 0, u का मान कितना है, 29, कितना है, g का मान 9.8, और h से है ना, ये 0 ही हो गया। 29 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 29 नहीं है, 29.4 है भाई, सही से लिख लो इसको, अभी देखा मैंने, 29.4, ठीक है, कितना है, 29.4, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 29.4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा 22 का स्क्वायर, बताओ। देखो ऐसे तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, 29.4, 29.4 दो बार लिख देंगे इसको, है ना। और ये माइनस का क्या है, करो इससे गुणा, 2 × 16, 2 × 18 और 1 19, अच्छा ये माइनस का दरार किसका हो जाएगा, 19.6h, 29.4 गुणा 29.4, और h का मान क्या आएगा बताओ, h बराबर क्या होगा, बोलो, h बराबर हो जाएगा 29.4 गुणा 29.4, और अपन में कितना चले जाएगा, 19.6, और इसे इसके भाग दे के भाग गुणा अपने आप कर लेना, ये सीधा आएगा 44.1 मीटर, कितना आएगा, 44.1 मीटर। ये तुम्हें खुद करना है कि गुणा भाग कैसे हुई है, ठीक है। चलो अब अगला देखो, अब निकालेंगे समय, क्या निकालेंगे, समय के लिए निकालो प्रथम समीकरण, कौन सा लगाओगे, तो v बराबर क्या है, u माइनस जी टी, क्या लगेगा v बराबर u माइनस जी टी। तो v की वैल्यू क्या है, 0, u की वैल्यू कितनी है, 29.4, इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8, तो माइनस का बराबर किसका हो जाएगा, प्लस का, 29.4, टी बराबर बोलो, 29.4 अपन कितना आ गया, 9.8, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट गया, काटो इसको, क्या वो 14 से कट जाएगा, कट जाएगा, 14×7 = 98, 14×2 = 28, और 14 कम हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 7 कितना होगा, 7×3 = 21, तो कितना आ गया, 3 सेकंड, क्या हो गया, 3 सेकंड, हो गया। तो आता है खिलाड़ी के हाथ
में आने में लगा कुल समय, लगा कुल समय वो कितना होगा, टी प्लस टी, क्योंकि इतना ही नीचे लगेगा, जितना क्या लगेगा ऊपर, तो टोटल कितना हो गया 6 सेकंड। तो फाइनली आंसर कितना है इसका, ये है 6 सेकंड। ठीक है, क्योंकि इतना ही 3 सेकंड का ऊपर लगेगा, 3 क्या लगेगा नीचे लग जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो आप लोग। चलो अब फिर एक अगला सवाल देखो, है ना, पहले इसको साफ कर देते हैं। ये सवाल कुछ ज्यादा बड़ा दिखा देगा तो तुम्हें, हैं कितने पेज बना है, कितने पेज बना, 2 पेज बना, आधे पेज में तो सवाल ही आया होगा, है ना, क्योंकि सवाल ही बहुत कुछ था लिखने के लिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। एक गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से, सवाल क्या है, एक गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से, दिख रहा है सही, सही है, की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। किस पर गिराया था भाई, फर्श पर गिराया जाता है। काफी ऊंचाई है 90 मीटर। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में, फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में क्या बोला है, गेंद की चाल अपनी पूर्व चाल की, गेंद की चाल अपनी पूर्व चाल की 1/10 कम हो जाती है, 1/10 कम हो जाती है। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, गेंद की गति का, गेंद की गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच, 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये इम्पोर्टेंट भी है, एनसीईआरटी का सवाल है, इम्पोर्टेंट तो अपने आप ही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो सवाल को देखिए, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल में लिखा हुआ क्या है ना। सवाल में क्या लिखा देखो बताओ, एक गेंद है, कितने ऊपर है वो 90 मीटर, 90 मीटर काफ़ी होता है, और वहाँ से उसको नीचे फर्श पर गिरा गया है। जब गिरा गया तो फर्श पर प्रत्येक टक्कर में वो देखो, जब गिरेगी ऊपर भी तो आएगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर आएगी, ऐसे तो होगा वो, है ना। तो लेकिन जैसे ही गिरती है ऊपर आती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, कम, 1/10, है ना, क्योंकि जब ऊपर आएगी तो फिर वेग कम क्या हो जाएगा, उसका वेग कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको t बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, 12 सेकंड तक चाल और समय ग्राफ में, यानी कि आपको हर टक्कर में चाल भी निकालना और हर टक्कर में क्या निकालनी है, समय भी निकालनी है। ठीक है, दोनों चीजें होगी। तो ध्यान दीजिए, जब हल करेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, ऊंचाई कितनी है 90 मीटर। ठीक है, और जी का मान कितना लेते हैं, यहाँ पर नहीं दे रखा तो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली टक्कर में, किसमें लिखेंगे, पहली टक्कर में। ठीक है, शुरुआत में वेग कितना रहेगा, 0 रहेगा, कितना रखेगा 0, पक्का ना। तो पहली देखो h है, g है, v है, तो जरा v निकाल लो, क्या निकाल लो, v। तो v के लिए निकालो तृतीय समीकरण, कौन सा लगा लो भाई, क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है ना, प्लस वाला लगेगा, तो v स्क्वायर, u का मान कितना है 0, तो g का मान कितना है 9.8, h 90 है, कितना है, तो v इसका बराबर, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये देखो 2, इसको लिख दिया मैंने 98 और गुने 9, समझ गए क्या किया मैंने, 0 से पॉइंट भाग गई, 0 से क्या हो गया पॉइंट चलेगी। अब v जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए,
इसका 2 इधर ले लो, 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 49 और ये बन जाएगा 9। समझ गए क्या किया मैंने? ये 98 था ना, 2 इधर ले रहा तो कितना हो जाएगा ये 4, ये कितना बचेगा 49, क्योंकि 2 से भागोगे ना इसको, और वो कितना बच गया 9। अब देखो अंडर रूट आराम से आ जाएगा, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 7 और इसका कितना आएगा 3। समझ गए? ऐसे निकालना आसान होता, नहीं तो ऐसे निकालोगे ना आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। ठीक है, तो 7 से 21 दूनी कितना हो गया 42 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया 42। चाल निकल गई। अब निकालो समय। क्या निकालो? समय। तो समय कितना होगा टी बराबर, नहीं ऐसे नहीं, वी बराबर क्या लगे यू प्लस जी टी। वी कितना है 42, ये कितना है 0, ये कितना है 9.8 और यहाँ पे टी, तो टी बराबर कितना होगा 42 अपॉन में 9.8 हो गया ना। पॉइंट हटा दी है, 0 बढ़ गई, 7 14 7 98, 7 6 42, 60 आ गया नहीं, 2 से काटो 2 7 और ये कितना आ गया 30, भाग दो रे, 7 चौक 28, बच गए कितने 2 है ना। तो 7 दूनी 14, बच गए कितने 6, 7 8 56, इतनी आएगी। कितनी आएगी 4.28 सेकेंड। ठीक है, कितनी सेकंड आएगी 4.28 सेकेंड। यानी कि पहली जो टक्कर हुई है उसको वहां तक जाने में कितना टाइम लगा पहले तो बताओ है, जाने में कितना टाइम लगा है इतना टाइम, और कितने वेग से टकराई है 42 से। ठीक है, आप देखो टक्कर के बाद, किसके बाद भाई टक्कर के बाद, जरा बताओ कि अब वेग कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा इसका 10% कम। कितना कितना कम भाई, ये तो बोला ना वी का 1/10, कितना बोला इसने 1/10 यानी कि वी अपॉन 10, तो कितना आएगा बताओ 10 9 वी बटे 10, कितना आएगा 9 वी बटे 10, इतना आएगा 10 के 10 हमें 1 ला लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बताओ 9 बटे में 10 और गुना कितना है 42। ठीक है, गुना करो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 1 स्थान पर इतने में समय आ गया। ठीक है, अब समय निकालो। क्या निकालो भैया इसका, तो इसका समय कितना लगेगा भाई, देखो पहले जब नीचे टकराएगी गेंद पहले क्या आएगी ऊपर, यहाँ भी एक 0 होगा फिर से नीचे आएगी, जितना ऊपर में आएगा उतना ही नीचे में लगेगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ऊपर आने पर, क्या लिखेंगे ऊपर आने पर वेग कितना हो जाएगा 0 और यू कितना हो जाएगा 37.8 मीटर प्रति, और वी बराबर क्या लगेगा u माइनस जी टी, क्योंकि वो आई है ऊपर, क्या आई है वो तो 0। इसको T1 मान लो भाई, इसको क्या मान लो, इसको मान लो T1 कि भाई ये पहला समय है ना, और ये u का मान कितना है 37.8, जी का मान कितना 9.8, टी 9. तो टी का मान क्या होगा 37.8 और अपॉन कितना आएगा 9.8। ठीक है, और इसको T2 मान लो, क्या मान लो इसको, ये लिख दो चाहो यहाँ पे, ये T1 मान लिया हमने T1 और ये क्या मान लिया हमने T2। ठीक है, भाग दो, पॉइंट से पॉइंट क्या होगी कैंसिल, क्या है 7 से कट जाएगा, कट जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 5 35 और 7 चौक 28। ठीक है, अब देखो 7 से कट जाएगा नहीं, 2 से कट जाएगा तो ये आएगा 7 और ये आएगा 2 दूनी 4, 2 से 27 है ना। अब भाग दो उसको, 2 7 21 27 है ना, बच गया से 7 56, समझ गए, बच गए कितने 4 और 7 6 42, ये इतना आएगा 3.86 सेकेंड। ठीक है, तो ये इतना लगा है, और जाने में भी कितना लगेगा, यहाँ लिखो नीचे जाने में, किस में लिखेंगे नीचे जाने पर भी कितना लगेगा बताओ, वो भी सेम इतना लगेगा, कितना लगेगा 3. देखो अभी तो ऊपर ही आई ना, फिर इतने से नीचे भी तो जाएगी, समझ गए नहीं बात को, तो भी सेम इतना लगेगा। तो अब जो है ना कुल समय निकाल लो कितना है, पहले इसको नोट कर लो, यहाँ तक इसको यहाँ तक नोट कर लो, पहले कर लिया, कर लो पहले इसको। चलो अब इससे आगे देखें क्या है ना, तो अब लिखो अब तक लगा कुल समय, क्या लिखेंगे अब तक लगा कुल
समय कितना होगा बताओ, टी बताओ, T1 प्लस T2 और प्लस T3। T1 का मान कितना आता है 4.28, ये आता कुछ और आता, इसी कितना है 3.86, और ये भी कितना 3 जोड़ेगा 6 6 12 8 20, 8 8 16 और 2 18 2 20, 3 3 6 और 4 10 और 2 12, कितनी सेकंड आ गई है 12 सेकंड, कितनी आ गई है, और कहाँ तक निकालना है 12 सेकंड तक तो निकालना, ठीक है नहीं बात, ठीक है। अब वेग निकालो, अब क्या निकाल लो वेग, तो अब वेग कितना हो जाएगा बताओ, जितना पहले था उसका कितना हो जाएगा 9/10, कितना हो जाएगा उसका, और 9/10 पहले कितना आया था वेग, वो रहा कितना है 37.8, कितना है 37 क्या करो 9 है 72 है 9 7 63 और 7 कितना आएगा 70 है ना, और 9 तिया 27 और भैया 7 27 7 कितना होगा रे 34, कितना आएगा 34, कितने मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब वेग भी आ गया हमारे पास में। अब देखो ग्राफ, क्या देखो भैया ग्राफ, ये O है, ये T है और ये V है, ठीक है। दो वेग आए हैं, एक तो आया है कितना 34.02 मीटर प्रति सेकंड, ये कितना आया है, कितना आता वो, ये कितना आता 37, कितना है 37.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वो समय कितना कितना आया है, एक समय तो आया है कितना भाई 4 पॉइंट कितना था वो, है 4.28 है ना सेकंड, ये कितना फिर 3.28 कितना है 86 है ना, और दूसरा भी कितना है ये दो। तो गति कैसे कैसे हुई है देखो, गति हुई है इस तरीके से कि पहले एक पहुंचा यहाँ पर, ये पहुंच गया थी पहले वाले में, दूसरे में यहाँ पर था, और गति कहाँ पहुंच गई यहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है। फर्स्ट वाले में 37.2 और दूसरे वाले में 38.2, ठीक है। और इसको लिख रहा ध्यान से 3.86 सेकेंड, और ये भी कितना है 3.86 सेकेंड। तो ये है जिसका ग्राफ, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है नहीं बस, अगर आगे बनाना तो वो आगे भी ऐसे ही बनता जाएगा, क्लियर है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से लिख लो। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। सवाल ये है, ऊपर से खुली एक लिफ्ट में एक बालक खड़ा है, ऊपर से खुली एक लिफ्ट में एक बालक खड़ा है, देख तो सही रहा है ना, अरे यार ऊपर हो गया, तो अब ठीक हो गया। ऊपर से खुली एक लिफ्ट में एक बालक खड़ा है, ठीक है, और वह एक गेंद को उर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और वह एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है, 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है। कितना भाई के वेग से फेंकता है, कितने समय में गेंद उसके हाथ में वापस आएगी, कितने समय में गेंद
उसके हाथ में वापस आएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसमें? यदि लिफ्ट ऊपर 5 यदि लिफ्ट ऊपर की ओर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान हो तो चलना प्रारंभ कर दे। सॉरी, चलना प्रारंभ कर दे तो अब गेंद बालक के हाथों में कितने समय में लौटेगी। ठीक है, सवाल यही है सेम, बस सवाल को 2 हिस्सों में इसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सवाल समझो क्या है। एक लिफ्ट है, सुनो रे, एक क्या आपके पास में लिफ्ट है, वो ऊपर से क्या है, खुली हुई है। ठीक है, एक बालक है जैसे कि तुम ही हो, गेंद थी ऊपर फेंकी और वो ऊपर वापस आएगी उसके हाथ में। तो पूछा कि भैया कितनी देर में वापस आएगी। फिर दूसरी कंडीशन में कहा कि वो लिफ्ट चलना शुरू हो गई, लिफ्ट क्या हुई, चलना शुरू हो गई, तो तब कितनी देर में आएगी, सेम कंडीशन में। ठीक है ये बात। तो इसको करने के ना 2 तरीके हैं यहाँ पर। देखिए, एक तरीका तो वही कि भाई पहले गेंद ऊपर जाएगी, यहाँ पे एक 0 होगा, इसमें समय निकाल लो, इतना यहाँ पे लगेगा, इसका डबल हो जाएगा। ऐसा तो हम कर चुके हैं, है ना। एक तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। जब एक बात बताओ, जब गेंद ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 ना, क्योंकि सेम जहाँ चली वहीं से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस बार विस्थापन वाले से करवाते हैं। कैसे, देखो देख, ध्यान दीजिए। जब हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। अब देखो, प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है, 49 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर क्या कह रहा हो, g का मान कितना होता है आपको पता ही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, गेंद हाथ में लौटने पर, किस पे लिखेंगे, हाथ में। ये दूसरा तरीका बता रहा मैं तुम्हें, वैसे आप उस वाले से भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन s बराबर 0, कितना हो जाएगा, 0। और आपको क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, कुल समय। तो इसलिए गति का कौन सा समीकरण लगेगा, क्या निकालना है आपको, समय। s भी है, t भी है, g भी है, तो कौन सा लगेगा, द्वितीय। क्या लगेगा भाई, क्या बराबर है, h बराबर ut माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस का हाफ, क्योंकि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना हम, जी की स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू s के बराबर होगी, किसके बराबर होगी भाई, u का मान इतना है, u का 49, t सेम, माइनस का हाफ, g का मान है 9.8 और ये क्या है, t स्क्वायर। ये हो गया 0, कितना हो गया भाई, 49t, और माइनस के इसको इससे काटेंगे तो ये भी 4.9 ही आएगा। कितना आएगा, 4. देखो ये आएगा, कुछ और आएगा क्या, ठीक है ना, 2 चौका दोनों में खड़ा। ठीक है, ये माइनस का दराज किसका हो जाएगा, तो 4.9, टी इसका बड़ा कितना हो गया, 49। तो टी इसका बड़ा कितना हो गया, 49 बटे में 4.9, पॉइंट कट गई, 0 पड़ गई, और 4 से काटेंगे कितना आएगा, 1 0। ठीक है, अरे यहाँ टी भी तो है, टी यहाँ पर क्या है, टी भी तो आती है यहाँ पे 49 की। ठीक है, तो टी इसका बराबर कितना आ गया था, 10 टी, कितना आ गया, 10 टी। तो टी से टी क्या होगी, तो टी का मान कितना आ गया, 10 सेकंड। तो कितनी देर में वापस आ जाएगी गेंद, 10 सेकंड बाद में। फिर एक कंडीशन और बताइए कि लिफ्ट इतने वेग से गतिमान, एक समान वेग है ना, जब वेग समान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0, और जब त्वरण 0 होगा, जब त्वरण 0 होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, गेंद को सब फिर से उतना ही समय लगेगा, क्योंकि त्वरण में कुछ भी चेंजिंग नहीं आई है। तो ये भी बात लिख देना है, चूंकि लिफ्ट ऊपर की ओर, क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर एक समान वेग से, किससे लिखेंगे, एक समान
वेग से गतिमान है। क्या लिखेंगे? गतिमान है, इसलिए गेंद को, नहीं यहाँ पे लिखो, इसलिए त्वरण शून्य होगा। क्या लिखेंगे? त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। और बाद में लिख देंगे अतः गेंद को वापस लौटने में 10 सेकंड ही लगेंगे। अगर बाय चांस त्वरण कुछ बदलता तो तब कम लगते, ठीक है, लगेंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया दूसरे का। क्लियर है? सवाल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इस सवाल को लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और बाकी हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। और इस क्लास में सिर्फ इतना ही था। और यदि आपको इस चैप्टर के कोई अन्य सवाल पूछना है तो हमें आप कमेंट में बताइए, हम आपका सवाल अवश्य सोल्व करवाएंगे। और बस लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को।